मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप ओपन किया है 440 के लेवल पे। अब इस तरह की जब रैली निकलती है तो आपको पता है कि ज्यादातर जहाँ पे भी सेलर हैं वो सब अपनी पोजीशन से क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। पर मार्केट में ये वाला लेवल है ना, यहाँ तक तो बायर को काम करने का मौका मिला ही नहीं है। और जिसने भी काम किया है वो अच्छा प्रॉफिटेबल है, तो उसको हम टारगेट नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं कि जैसे ही मान लो कि इसका ब्रेकआउट वगैरह इसी कैंडल के साथ हो रहा है और मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, फिर 52,000 के लेवल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर देता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम थोड़ा सा सपोज कर सकते हैं कि मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पे रैंडम बायर है, उसने काम कर लिया होगा। इसके अलावा यहाँ पे काम सेलर ने भी किया हुआ है। अब सेलर ने क्यों काम किया हुआ है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना जरूरी होगा। मार्केट में देखो यहाँ पे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले भी आपको पता है कि एक अच्छा रैली निकाला था, और इस तरह से थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ने क्या किया था, रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया था। दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट कहीं ना कहीं पे नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे अब जो सेलर है ना, उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट है। उनको दिख रहा है कि हम इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ऊपर 500 का उनको लेवल भी दिख रहा है। तो इन दो पॉइंट को देख के वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। उनको ये दिख रहा है कि हो सकता है कि हम बिल्कुल टॉप पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और बॉटम पे फिर क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। पिछले कुछ दिनों से मार्केट पूरा साइडवेज है, तो ये उस रेंज का पूरा क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो रेंज बना हुआ है ना यहाँ पे, तो ये उसका क्या है, अपर रेजिस्टेंस भी है। तो अब हमें काम कैसे करना है? देखो मार्केट ने डायरेक्ट क्या कर दिया है, यहाँ पे गैप अप ओपन कर दिया है। गैप डाउन के केस में हम क्लियर थे, आज हमें यहाँ पे बाय करना था। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे सेलर में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो वैसे भी आ चुका है। अब मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला जाएगा, देखो फिर तो हमें कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि बाद में थोड़ी देर बाद जब ये लेवल वगैरह निकल जाएंगे ना, जो 500 के ऊपर हमने लगा के रखा है, और ये रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा, तो उस टाइम फिर हमें सेल ही करना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज यहाँ से अगर रिजेक्शन वगैरह आ जाता है तो फिर हम बाय करेंगे। उस रिजेक्शन को एज ए रिट्रेसमेंट, और एज ए यहाँ पे अगर किसी ने 52,000 के लेवल के बाद अगर किसी ने बाय किया है, तो हम यही मान के चलेंगे कि मार्केट उसको परेशान करके बाहर निकालना चाहता है, और उसके बाद फिर से मार्केट है वो ऊपर जा सकता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया, तो हम कहीं ना कहीं पे बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद बाकी प्राइस एक्शन वगैरह अच्छे से देखेंगे। और मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला गया, तो फिर ये रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास आएगा ना, उस टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो सेलर के जितने भी स्टॉप लॉस है ना वो खत्म हो जाएंगे, और वन डायरेक्शनली ऐसे भागते हुए मार्केट ज्यादा ऊपर है वो जाना मुश्किल है। आज वेडनेसडे का डे है, तो आज आपको पता है कि बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, सेकंड लास्ट एक्सपायरी है। इसके बाद फिर 13 नवंबर को हो रहा है, बाद में मंथली हो जाएगा। ये खुद को होल्ड कर रहा है, बाकी निफ्टी में अच्छा रिजेक्शन है वो आ चुका है। ठीक है। तो निफ्टी में अभी पास में क्लोजिंग प्राइस वगैरह भी आ गया है, तो हो सकता है इसको भी वो ब्रेकडाउन वगैरह दे दे, तो हमें थोड़ा वेट करके काम करना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी बैंक निफ्टी है वो खुद को ऊपर ही होल्ड कर रहा है। पर यहाँ पे अभी हमें ध्यान ये रखना है कि ऊपर 500 का लेवल है, उसका ब्रेकआउट नहीं हो जाए। अगर उसका ब्रेकआउट हो गया, तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे जो सेलिंग साइड में जो भी पैसा लगा रहे हैं ना, फिर उसकी हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुकी है। फिर मार्केट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब उसके एसएल वगैरह जो भी हैं, सेलिंग साइड में जो भी एसएल वगैरह लगा के बैठे हैं लोग, उन सब के एसएल है वो यहाँ पे हिट हो जाएंगे। मार्केट मतलब खुद को होल्ड कर रहा है, तो ये अच्छी बात है कि नीचे से जो भी बायर है, जिसने भी पैसा लगाया है, उसने देखो मार्केट को गैप अप भी ओपन कर दिया और ऊपर होल्ड भी करवा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए, ताकि नया सेलर काम कर ले, और थोड़ा अगर रिजेक्शन वगैरह आएगा तो नीचे बैठा हुआ बायर है वो भी अपनी पोजीशन से क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट ले लेगा। तो वो हमारे लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बनाने में, बाइंग साइड में। तो अभी थोड़ा और पेशेंसफुली देखते हैं इसको। जैसे कोई अच्छा रिजेक्शन वगैरह आ जाएगा तो हम वहां पे काम है वो कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हम पोजीशन बना लेते हैं। देखो मार्केट इधर से छोटे मोटे स्पाइक करके ये वाले लेवल को भी नीचे निकाल सकता है, 260 के नीचे भी आ सकता है। पर यहाँ से पूरे पूरे चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाके 500 के लेवल का ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट होने के ही अभी तो चांसेस ज्यादा हैं, और हमें यहाँ पे ज्यादा देरी किए बिना जो 400 का कॉल है बाय कर लेना चाहिए। तो जो 400 का कॉल है वो मैंने बाय कर लिया है। 140 के आसपास हमने बाय किया है। ठीक है। 50 रुपीज का इसमें एसएल रखेंगे, 50 रुपीज के आसपास हमारा एसएल बैठ रहा है। अभी पोजीशन थोड़ा बहुत लॉस में ही चल रहा होगा, हो सकता है यहाँ पे जल्दी जल्दी हमें लॉस भी नजर आ जाए, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों हो सकता है। बाकी 90 के आसपास हम इससे एग्जिट कर लेंगे। प्राइवेसी मोड मैंने ऑन करके रखा है, ताकि
प्रॉफिट जो चलता है ना वो हमें ट्रिगर ना करे, जहां पे भी मौका मिले हम प्रॉफिट को बुक कर लें। अभी देखो सिनेरियो क्या बना हुआ है, निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली मतलब हायर हाई बना के ये देखो ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर से और काफी अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। तो बैंक निफ्टी ने खुद को क्या कर रखा है, होल्ड कर लिया है। क्योंकि बैंक निफ्टी में कल अगर देखा जाए तो लगभग 2% तक मार्केट ऊपर चला गया था बैंक निफ्टी का ये जो इंडेक्स है, और निफ्टी 50 सिर्फ 1% ही गया था, तो उसके पास जेन्युइन वजह है ऊपर जाने की। पर ये एक यहाँ पे ध्यान रखना कि एक पैटर्न नहीं होता है। जब एक इंडेक्स क्या करे कि खुद को काफी मतलब जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है हाई वगैरह निकाल के, और दूसरा इंडेक्स अगर खुद को होल्ड कर लेता है, अगेंस्ट में अगर होल्ड कर लेता है, तो या तो वो वहीं पे साइडवेज हो जाएगा या फिर उसमें क्या हो जाता है, अपोजिट मोमेंटम आ जाता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो काफी सारे लोग हैं जो निफ्टी 50 में हो सकता है कि अब यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, उनको दिख रहा है कि निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में बाय करना स्टार्ट करेंगे। उनको लग रहा है कि अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी जाएगा। अगर वो बाय करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस वगैरह नीचे अवेलेबल हो जाते हैं, तो मार्केट या तो साइडवेज रहता है या उनको हंट करते हुए क्या हो जाता है, अगेंस्ट में चलना स्टार्ट कर देता है, सेलिंग में रह जाता है। अब ये एक यहाँ पे क्रूशियल मैंने लगा के रखा हुआ है रेजिस्टेंस, इसका अगर अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो जाए ना, एक तो जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं एक्यूरेट इतना काम करते हैं, जैसे कि बस उसी को टच करने के लिए मार्केट आता है और फिर वापस से नीचे भाग जाता है। अब ये कोशिश तो कर रहा है, अगर ये कोशिश कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है कि अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि बैंक निफ्टी ने देखो खुद को नीचे होल्ड करके रखा है, तो ये भी हो सकता है यहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, हमको पूरा टॉप मिल रहा है तो चलो सेल कर लेते हैं। पर होता क्या है, दोनों में अपोजिट मोमेंटम हो जाता है। अभी देखो निफ्टी ने जो हमने अपर रेजिस्टेंस बना के रखा था वहां से अब कंटिन्यूअसली इसमें रिजेक्शन आ रहा है, और बैंक निफ्टी खुद को होल्ड कर रहा है, तो अब यहाँ पे हम बैठेंगे नहीं, अब अपनी पोजीशन से हमें एग्जिट है वो यहाँ पे ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे बना हुआ है। निफ्टी है वो देखो अपने अपर जो मैंने रेजिस्टेंस बना के रखा था वहां से कहीं से रिजेक्शन आ रहा है, इसमें भी अब रिजेक्शन वगैरह आ जाएगा या फिर यहीं पे होल्ड करेगा, इसको मतलब जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्सपायरी है ना। दोनों तरफ से अगर कोई पोजीशन बना के बैठा है तो वो सेफ है, और यहाँ पे हमारा लॉस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ से अब एग्जिट ले लेना चाहिए। पोजीशन से देखो हमने एग्जिट ले लिया है, एसएल हमारा हिट हो चुका है, और काफी देर तक हमने मार्केट में वेट किया, इवन 1 आवर से ज्यादा, और मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो चुका था, साइडवेज, उसी वजह से हमारा लॉस है वो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो गया नॉर्मल डेज से। यहाँ पे ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन का मैं वेट कर रहा था क्योंकि इससे ऊपर ऊपर पूरे चांसेस थे कि हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए। ऊपर देखो 500 का लेवल वगैरह भी था, मार्केट में अच्छे मोमेंटम भी हो चुके थे, और नीचे अगर कोई बायर बैठा था तो उसको भी हो सकता है मार्केट ने इस तरह की जो फास्ट कैंडल बनाई तो उनको देख के हो सकता है वो निकल गया होगा, तो इसीलिए हमने ये कर लिया। पर यहाँ पे देखो मार्केट में जो आज की पोजीशन में हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए उसकी एक बड़ी वजह ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जब ये इतना अच्छे से अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहे हैं ना, तो फिर दूसरा इंडेक्स अपने आप को जो थोड़ा पीछे रखा हुआ है वो क्या कर लेगा, साइडवेज रख लेगा। ठीक है, ये एक अच्छा सेटअप है, इसको हमेशा याद रख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर क्या सकते थे कि मार्केट में जब एग्जैक्टली इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया था ना निफ्टी 50 ने, उस टाइम यहाँ कहीं पे हमें पोजीशन को कट कर लेना चाहिए था। हमें ये ब्रेकडाउन का ये वेट करने की जरूरत नहीं थी। पर प्रीमियम मतलब आज एक्सपायरी का डे था, इतने महंगे भी नहीं थे, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा वेट वगैरह कर लेते हैं, बाई चांस अगर मार्केट ऊपर जाए तो बाद में हमें रिग्रेट वगैरह है वो नहीं होना चाहिए। पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने आपको दे दिया है। आपका दिन आज मतलब ट्रेडिंग में कैसा रहा, आपने कहाँ पे ट्रेड लिया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।